नमस्कार मेरे YouTube परिवार और नए दर्शकों, स्वागत है आपका अंधकार का राज पर। तो चलिए डर और रोमांच के इस सफर पर आपके साथ मैं अवधेश शुरू करते हैं। आज फिर से एक और खौफनाक कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। एक सुनसान गांव जहां रात के अंधेरे में गूंजती है एक दिल दहला देने वाली हंसी, जहां लोगों के गुम होने के बाद बस मिलता है खून से सना हुआ उनका निर्जीव शरीर, जहां हवाओं में बहती है एक प्यास, खून की प्यास। कहते हैं मधुवन गांव में एक खौफनाक दंतक था, सदियों से चली आ रही है, खून की प्यासी चुड़ैल की। जिसने भी उसे देखा वह या तो मारा गया या फिर ऐसा पागल हुआ कि उसकी आत्मा भी रो पड़ी। लेकिन जब शहर से लौटा अजय तो उसने इस कहानी को सिर्फ एक अफवाह समझा, पर जब उसने अपनी आंखों से देखा उस भयानक परछाई को, तब उसे समझ आया कि कुछ कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, बल्कि वे हकीकत होती हैं। क्या अजय इस खौफनाक सच से बच पाएगा, या फिर वह भी बन जाएगा इस चुड़ैल की प्यास बुझाने का शिकार? जानने के लिए सुनिए खून की प्यासी चुड़ैल, एक ऐसी कहानी जो आपको रातों को सोने नहीं देगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले क्या आप भी डर के शौकीन हैं? अगर हां तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर वीडियो में मिलेगा आपको एक नई डरावनी कहानी। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। गांव में पिछले 3 महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात के अंधेरे में लोग गायब हो जाते थे। पहले छोटे छोटे जानवरों की लाशें मिलती थीं, जिनका खून पूरी तरह चूस लिया गया होता था। फिर एक दिन गांव का एक युवक रवि रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। अगली सुबह गांव के कुएं से खून की बूंदें टपक रही थीं। जब गांव वालों ने नीचे झांका तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। रवि का निर्जीव शरीर वहां पड़ा था, लेकिन सबसे डरावनी बात थी उसकी हालत। उसका चेहरा पथराया हुआ था, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके शरीर में एक भी बूंद खून नहीं बचा था। गांव में दहशत फैल गई। बुजुर्गों ने कहना शुरू कर दिया कि यह खून की प्यासी चुड़ैल की करतूत है। अजय, जो शहर में पढ़ाई करता था, गर्मी की छुट्टियों में गांव लौटा। वह गांव के डर से अनजान था। अरे दादाजी, आप लोग इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? शिवराम दादा, जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने अजय को पास बुलाया। बेटा, यह गांव अब सुरक्षित नहीं रहा, चुड़ैल फिर से लौट आई है। अजय हंस पड़ा। दादाजी, अब भी आप इन दकियानूसी बातों पर भरोसा करते हैं? लेकिन दादाजी का चेहरा गंभीर था। बेटा, हमने अपनी आंखों से देखा है। अगर तूने हमारी बातों को मजाक समझा तो तेरा हाल भी रवि जैसा होगा। अजय को लगा कि यह सिर्फ एक भ्रम है। उसने अपने दोस्त विजय के साथ जंगल में जाने की योजना बनाई। अगली रात अजय और विजय टॉर्च लेकर गांव के बाहर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे सड़ा हुआ मांस पड़ा हो। यार, कुछ अजीब लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए, विजय ने घबराई हुई आवाज में कहा। डरपोक मत बन, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, यह बस लोगों की गढ़ी हुई कहानी है। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। कौन है वहां? अजय ने टॉर्च की रोशनी घुमाई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक उनके ठीक सामने एक परछाई उभरी। एक लंबा काला आकृति, जिसकी आंखें जलती लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और उसके हाथों से खून टपक रहा था। विजय, यह... लेकिन इससे पहले कि अजय कुछ कह पाता, चुड़ैल ने विजय की ओर देखा। विजय की आंखें सफेद पड़ गईं, उसके होंठ कांपने लगे, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसकी आत्मा को खींच रही थी। अजय, मुझे बचा। लेकिन अजय खुद जड़वत हो गया था, उसकी टॉर्च गिर चुकी थी। अचानक चुड़ैल ने अपनी लंबी नुकीली उंगलियां विजय की गर्दन पर रख दी। विजय के शरीर में भयंकर ऐंठन हुई और उसके मुंह से एक चीख निकली। अगले ही पल उसका शरीर ठंडा पड़ गया। अजय के होश उड़ गए। उसने अपने पैरों में ताकत जुटाई और जंगल से भाग निकला। गांव लौटने पर अजय ने अपने दादाजी को पूरी बात बताई। शिवराम दादा गंभीर हो गए। अब समय आ गया है कि तुझे सच्चाई बताई जाए। उन्होंने एक पुरानी किताब निकाली, जिसमें गांव के पुराने रहस्यों का जिक्र था। यह चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि रूपा है,
रूपा, आज से 100 साल पहले रूपा इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन गांव के ठाकुर के बेटों ने उसे अपने हवस का शिकार बना लिया। जब वह न्याय मांगने गई तो गांव वालों ने उसे चुड़ैल करार देकर जिंदा जला दिया। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। मरने से पहले उसने श्राप दिया था, मैं लौटूंगी और सबका खून पीऊंगी। अजय ने फैसला किया कि वह इस चुड़ैल के आतंक को खत्म करेगा। पंडित जी की सलाह पर गांव वालों ने जंगल में हवन करने की योजना बनाई। अगली रात पूरा गांव हवन कुंड के पास इकट्ठा हुआ। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और गांव वाले आग जलाए खड़े थे। जैसे ही मंत्रों की शक्ति बढ़ी, अचानक हवा में अजीब सी गंध फैलने लगी और फिर चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखों में अंगारे जल रहे थे। वह हवा में तैर रही थी और उसकी आवाज गूंज रही थी, कोई मुझे नहीं रोक सकता, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। गांव वालों ने डरकर आंखें बंद कर लीं, लेकिन अजय डटा रहा। उसने चुड़ैल की ओर देखा और कहा, रूपा, तुझे इंसाफ मिलेगा। चुड़ैल कुछ पल रुकी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, लेकिन अगले ही क्षण उसने चीखते हुए हमला किया। अजय ने जल्दी से गंगा जल की बोतल निकाली और उस पर छिड़क दिया। चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया और गांव वालों ने आग में और आहुतियां डाली। एक भयंकर गड़गड़ाहट हुई और रूपा की आत्मा भयंकर चीख के साथ धुएं में बदल गई। गांव में शांति छा गई। रूपा की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। अजय ने गांव में एक मंदिर बनवाया जहां रूपा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती थी। उसके बाद गांव में कोई भी रहस्यमय घटना नहीं हुई। लेकिन आज भी जब तेज हवा चलती है तो लोगों को लगता है कि जंगल से कोई धीमी हंसी सुनाई देती है, मैं लौटूंगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, इस दिलचस्प यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ।